विनायक एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब भी पर्वत या पहाड़ी आएगी तो आप एक लंबवत वाई डायरेक्शन में एक सीधी सरल रेखा खींचना। ठीक है, ये धरातल है अपना और ये पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि पहाड़ी का ढलान, तो पहाड़ी ढलान दोनों तरफ होता है वैसे तो होने में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप किसी एक तरफ इसका ढलान कर दो। तो पहाड़ी का जो ढलान है वो मैंने मेरी साइड में दिखाया है। ये ढलान 37 के साथ, तो 37 हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पहाड़ी है, ये 37 है और ये उसका ढलान है। तो पहाड़ी का ढलान 37 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे और हमें पता है कि यहाँ समकोण बनता है 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है यदि शिखर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी का शिखर कहाँ है? यहाँ। ठीक है, तो हम जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो ढलान से ही चढ़ते हैं, तो हम यहाँ से चढ़ेंगे पहाड़ी के शीर्ष तक। तो पहाड़ी तक या पहाड़ी के शीर्ष तक पहुँचने में हमें 500 मीटर चलना पड़ता है। तो ढलान वाली साइड से चलेंगे आप, इस पे आप 500 मीटर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर है। अब क्या पूछा है? पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब ये पहाड़ी जमीन से कितनी ऊंचाई पर है ये पूछा है। तो इसको हमें पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम ऊंचाई के लिए h मान लेंगे 5। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में देखो थीटा एक ही है, अर्थात ये छोटा वाला सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना पहाड़ी की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। ठीक है, ये 500 मीटर क्या है? बिंदु C से शीर्ष तक की कुल दूरी है। ठीक है, बिंदु C से पहाड़ी के शीर्ष तक की दूरी तो ये दूरी क्या है? AC है और इसका मान कितना है? 500 मीटर। ठीक है, ये दो चीजें, ये तो हमें दिया है कि 500 मीटर चलना पड़ता है शीर्ष तक पहुंचने में और हमसे हाइट पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में तो देखो आपको दो चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है, एक पूछा है। तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे साइन कोस अथवा टेन का सूत्र लगेगा। तो देखो थीटा कहाँ है? वो तो समकोण है, वो थीटा कभी भी नहीं हुआ। थीटा हमेशा न्यूनकोण होगा जो 90 से कम है। तो थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या बन जाएगी? h मीटर। तो क्या बन जाएगा? लंब, थीटा के सामने होने की वजह से। और 90 के सामने वाली भुजा या तिरछी वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो लंब ज्ञात करवाया है जो कि थीटा के सामने था और ये 500 मीटर आपका कर्ण का काम करेगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसके पास है? या लंब और कर्ण का सूत्र कौन देता है? साइन थीटा। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र लगेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का नाम चित्र के अनुसार क्या है? AB और कर्ण का नाम क्या है? AC। ठीक है,
अब इसमें मान रहे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। लंब का मान कितना है वो ज्ञात करवाया था, हमने उसे h मान लिया था। और कर्ण AC का मान कितना है 500 मीटर। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर में चलेगा h/500। अब हमें वज्र गुणा करना है, तो चल h किससे गुणा होगा तिरछे में 2 से, तो ये बन जाएगा 2h और ये बन जाएगा 500 × √3 या 500√3। अब h निकालना है तो गुणा वाला 2 भाग में आ जाएगा, तो 500√3/2 तो गुणा वाला भाग में आएगा 2 से 500 कट जाएगा 250 बार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 250√3 मीटर। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई 250√3 मीटर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको और भी हल कर सकते हो, जैसे 250 के पीछे √3 आ रहा है तो √3 का मान भी कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो हमें 1.732 जो कि √3 का मान है उससे 250 को गुणा करना है। तो हम रफ में देख लेते हैं, 250 से गुणा, तो 0 से तो 0 आएगी। ठीक है, अब 25 से कर लो या 5 से कर लो, तो 5 से करेंगे 5 2 10 की 0 हासिल के 5 या 15 16 का 4 हासिल के 17 15 85 और 1 86। ठीक है, अब 2 फ्री हो गए तो 2 से कट लगा दो। अब 2 से करेंगे तो 32 2 64 17 2 34, तो ये आ जाएगा 0 0 6 4 10 का 0 हासिल का 1 6 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1 8 4 12 1 13 का 3 हासिल का 1 3 और 1 4। इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, इसमें कितने हैं 3, तो 3 अंक छोड़ देंगे और कितना आ जाएगा 433 मीटर। तो वैसे यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो 250√3 इसका आंसर आ चुका है, और √3 का मान आप करते हो तो फिर भी आपका आंसर कितना जाएगा 433 मीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 0 है तो उनका कोई महत्व नहीं होगा, तो लास्ट में लिख देंगे अतः पहाड़ी की ऊंचाई, अतः पहाड़ी की ऊंचाई h बराबर 250√3 या फिर 433 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। और एक चीज और याद रखना, जब एक ही सवाल में एक ही गुणनकोण दिया गया हो, चाहे वो अवमन कोण हो या फिर उन्नयन कोण हो, तो आप हमेशा एक समकोण त्रिभुज बना दिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एक मीनार से समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, समतल पर ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, तो y डायरेक्शन में मीनार खड़ी कर दो आप। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो यहाँ नीचे जो मीनार का जो आधार होगा क्षैतिज से जो मिल रहा है वहाँ ऑटोमेटिक कोण कितने का बनेगा 90। ऊर्ध्वाधर का मतलब है लंबवत खड़ी हुई है वो। ठीक है, अब दिया है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो। तो मीनार ये है, तो ये मीनार की क्या है क्षैतिज, ये उसकी छाया होगी। ठीक है, तो छाया की लंबाई हमें दे रखी है, कितनी है 45 मीटर। 45 मीटर ये छाया है, क्षैतिज तो है सही, लेकिन ये मीनार की वास्तविक रूप से छाया कहलाएगा ना। अब इसमें उन्नयन कोण भी दिया है,
तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? जब हम नीचे होते हैं और वस्तु ऊपर होती है उसको देखते हैं, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ से उसको देखेंगे तो है ना, तो इसको उससे मिला दो। तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। तो एक मीनार 37 समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है और छाया की लंबाई 45 मीटर है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाया है। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पर h लिख देंगे हम, h मीटर। तो ये भी एक ही कोण वाला सवाल है, तो नॉर्मल हो जाएगा ये भी। ठीक है, जल्दी में ही हो जाएगा। और ये 45 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक है। तो सबसे पहले लिख देंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। ठीक है, और मीनार की छाया की लंबाई भी दे रखी है हमें, तो उसको तो लिख देंगे तथा मीनार की छाया की लंबाई नाम क्या है उसका, BC बराबर 45 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखो आप थीटा के सामने क्या है? x लंब, और ये क्या है? जमीन आधार। तो लंब आधार का केस किसके पास होगा? tan थीटा के पास। तो tan थीटा का सूत्र लग जाएगा लंब बटे आधार, मतलब जो अपने चित्र में होगा उसी का सूत्र लगेगा याद करवाने के हिसाब से। तो लंब तो कौन है? AB, और आधार क्या है? BC। तो tan में थीटा की वैल्यू फिट करेंगे, तो थीटा कितना है? 30 डिग्री। लंब AB का मान कितना है? h ज्ञात करवाया है। और छाया की लंबाई जो कि आधार था BC था, जो कि 45 मीटर है। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये h बटा 45 क्रॉस गुणा करेंगे तो h√3 से गुणा होकर क्या बन जाएगा? √3h, और 45 h से गुणा होकर क्या बन जाएगा? 45 से कम 45। यहाँ से h निकालेंगे तो √3 गुणा वाला है वो हटकर भाग में आ जाएगा, और हमें कल की पोजीशन मिल गई यहाँ पर कि हर में एक संख्या आ रही है रूट की, तो हर का परिमेयकरण करेंगे हम यहाँ से। तो इसको तो ऐसा ही लिखेंगे, और रूट की जो संख्या नीचे है हर में, उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और काटेंगे नहीं, केवल सीधा गुणा लगाएंगे। तो 45√3, और हमें पता है जिस प्रकार √2 गुणा होकर 2 बन जाते हैं, उसी प्रकार √3 से गुणा होकर कितना बन जाएगा? केवल 3। और 3 से 45 को काट लेंगे 15 बार, और आंसर हो जाएगा 15√3। 15√3 में √3 का मान कर देंगे 1.732। इसको गुणा कर लेंगे, 15 से गुणा कर लो 1732 को, तो 15 गुणा 30 का 0 हासिल के 3। ठीक है, 15 के 45 और 3 48 हो जाएगा, 48 के 8 हासिल के 4। 15 से 3 को 15 7 105, 105 और हासिल के 4 109 का 9 आ जाएगा, हासिल के 10 लग जाएंगे। 15 कम 15 और 10 25 हो जाएंगे हासिल के मिलाकर। अब इसमें दशमलव के बाद तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक? 3, तो टोटल 3 अंक हो गए दशमलव के बाद, तो पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे, तो 25.980 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, वैसे वो आंसर भी ठीक है 15√3 भी, लेकिन हमने √3 का मान निकाल दिया है बरकत, तो 25.980 आ चुका है। यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः
मीनार की ऊंचाई h बराबर 15√3 या फिर 25.980 मीटर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी आने के कारण एक वृक्ष था। ठीक है, तो पहले वृक्ष बना लेते हैं। ठीक है, ये आंधी के कारण टूट गया, तो इसका कुछ भाग टूटा है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ से हम इसको कट लगा देते हैं कि ये ऊपर का भाग टूटकर नीचे आ गया साइड पे से। तो इसको हम इधर दिखा रहे हैं। यहाँ तो 90 बनता है। ठीक है, ये वृक्ष का ऊपरी भाग थोड़ा और ऊंचा बना देते हैं इसको। ठीक है, जितना टूटा है वही टूटकर इस साइड पर आ गया, उससे इसके साथ कितना कोण बना रहा है वो दिया है आपको। 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोण वो टूटा हुआ भाग जब जमीन पर पड़ेगा तो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये जो वृक्ष का टॉप सिरा है, शीर्ष, जब ये वृक्ष टूट चुका था आंधी आने के कारण, तो ये शीर्ष यहाँ आ गया। तो ये शीर्ष पृथ्वी तल पर पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर दिया है। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10 मीटर। तो ये गैप कितना हो जाएगा? पेड़ की जड़ से उसका जो टूटा हुआ शीर्ष जमीन पर मिल रहा है वहाँ तक का गैप कितना है? 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। √3 का मान दिया है कोष्टक में 1.732। तो टूटने से पहले वृक्ष कितना ऊंचा था? तो देखो आप, अगर हम ये टोटल जो है आपका वृक्ष, इसको अगर हम h मान लेते हैं, या फिर टूटे हुए भाग को इसको हम h1 मान लें और इसको h2 मान लेते हैं। क्या क्या देखो आप, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई इस चित्र के हिसाब से क्या बनेगी? h1 प्लस h2। उस h1 प्लस h2 जो टोटल पेड़ की ऊंचाई है, उसमें से जो टूट चुका है भाग वो कौन है? h1, उसकी लंबाई है। तो टूटने के बाद जब ये पेड़ का ऊपरी सिरा टूटने के बाद जब जमीन को छुएगा तो ये वाली जो लंबाई है h1, ये की यही h1 ये बन जाएगी, क्योंकि टूटकर इधर ही तो आया है। ठीक है, ये भाग टूटा है h1 वाला, तो h1 पोर्शन ही आएगा कर्ण बनने के लिए। तो हमें एक तो h1 ज्ञात करना है और एक h2 ज्ञात करना है। दोनों को आने के बाद जोड़ देंगे तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी। जब पेड़ टूटा नहीं था उससे पहले क्या थी उसकी ऊंचाई? h1 प्लस h2 इस चित्र में है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं a, b और c। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर संख्या है 12। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, माना टूटे हुए भाग की लंबाई, टूटे हुए भाग की लंबाई जो टूट कर आ गया है वो
कौन है, H1 मीटर, ठीक है। और जो टूटने के बाद बचा है वो कितना रह गया है नीचे नीचे का, H2, क्योंकि टूटा कितना है और कितना बचा ये मालूम नहीं है अपने को ना। यहाँ पे लिखेंगे तथा टूटने के बाद शेष बचे पेड़ की लंबाई या ऊंचाई H2 मीटर, ठीक है। और आधार बिंदु या शीर्ष से जड़ की दूरी है ना, तो आधार BC शॉर्ट में लिख देते हैं 10 मीटर। और अब चलते हैं सवाल पर। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC में चलकर इस H2 को ज्ञात कर लो, ठीक है। वापस लिखेंगे हम यहाँ त्रिभुज ABC में। अब आप H1 को मत देखो थोड़ी देर के लिए, इसको देखो। तो थीटा के सामने H2 है, ये तो क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। तो tan थीटा का सूत्र लगा देते हैं पहले तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और H2 आपका लंब है और आधार 10 मीटर है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर H2 बटा 10। इसके नीचे एक लगा लेंगे, हर में कुछ नहीं है तो H2 इंटू एक H2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये तो आया है H2, मतलब H2 कौन था, टूटने के बाद बचा हुआ पेड़। अब हमें इसी चित्र में वापस, अब H2 को मत देखो आप, ठीक है। अब इस 10 को और H1 को देख लो, या फिर H2 का मान मिल गया तो H1 और H2 को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो थीटा आपका 60 है, तो आपका लगेगा साइन थीटा का सूत्र, क्योंकि ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, H1 और H2 के केस में। तो अगर आप हम कह रहे हैं कि H2 को नेग्लेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, तो आप फिर इन 10 को और H1 को देखोगे, ठीक है। तो थीटा 60 के रेस्पेक्ट में ये तो है आधार और ये है कर्ण, तो फिर कोस थीटा का सूत्र लगेगा। तो हम H1 और 10 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो थीटा 60 के रेस्पेक्ट में H1 तो हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, तो कोस थीटा लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप आगे त्रिभुज, वापस लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, BC चित्र में ना, और कर्ण कौन है, AC। आधार तो है BC और कर्ण कौन है, AC। तो कोस थीटा अपना एक ही है, कोस 60 डिग्री बराबर आधार कितना है 10 और कर्ण कितना है H1, 10 बटा H1, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए आप, कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा 2, और ये हो जाएगा 10 बटा H1, वर्ग गुणा कर देंगे तो x 1 से गुणा होते 1 H1 बन जाएगा, मतलब H1 और 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये H1 की वैल्यू आ गई, और हमें H1 क्या माना था हमने, पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा। तो पेड़ के टूटने से पहले ऊंचाई पूछिए तो शुरुआत की ऊंचाई पूछिए, यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः टूटने से पहले वृक्ष की
कुल ऊंचाई। तो चित्र के अनुसार देखो आप, जब ये नहीं टूटा था तो कितना ऊंचा था, h1 प्लस h2 मीटर। ठीक है, तो h1 और प्लस h2 दोनों के मान भर दो। तो h1 का वैल्यू तो है 20 प्लस h2 का मान कितना है 10√3। तो ये 20 तो ऐसा का ऐसा ही प्लस 10 गुणा हो जाएगा 1.732 से। ठीक है, तो 20 प्लस 10 को 1.732 से गुणा करेंगे तो पॉइंट भूल कर जब आप 10 को 1732 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 1732 के पीछे एक जीरो और लग जाएगी। और 10वें पॉइंट के बाद अंक नहीं है तो 1.732 में पॉइंट के बाद कितने अंक के 3 अंक, तो 1732 जीरो में पीछे की तरफ से 3 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ आ जाएगा 17 के बाद। तो पूर्णांक कितना है 20 और पूर्णांक 20 में कितना है 17, तो कितना हो जाएगा 37.320 मीटर। ठीक है।